Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी पार्ट था सेकंड, चैप्टर नंबर है 5th। नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 2। तो चलो पहले टेक्स्ट बुक निकालिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है वो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट किया था। जब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस साल ऑपरेटिंग रेशियो नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी नहीं है, तो एग्जाम्पल नंबर 5th एंड 6th सिलेबस में है ही नहीं, तो करने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, मगर एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या ढूंढना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। कौन सा एग्जाम्पल से? 5th एंड 6th से। तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 5th एक्सप्लेन करूंगा, मगर हमको करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। याद रखिए। तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर इज गिवन 247। मगर आपको देखना कौन सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पहले 5th एग्जाम्पल और बाद में 6th देखेंगे। 5th पर से 7th एग्जाम्पल करना है आपको नेट प्रॉफिट रेशियो। तो 5th एग्जाम्पल देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले आपको दिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 35,000, बाद में दिया है डेप्रिसिएशन 48,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज 75,000, सेल्स इज गिवन 6 लाख, इनकम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, याद रखिए इंटरेस्ट की इनकम दी है आपको 45,000, इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, सेल्स एक्सपेंसेस दिया है 52,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 325 एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 85,000, लास्ट दिया है आपको टैक्स रेट 30%। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट का वर्किंग करना पड़ेगा। यहां पे मैं वर्किंग कर रहा हूं, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट कैसा होगा ये आपको देखना है। ये है आपका अमाउंट कॉलम, ये है आपका इनर कॉलम, इनर कॉलम इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ये कॉलम है आपका पार्टिकुलर्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स। कौन सा सेल्स हम लिखेंगे? नेट सेल्स। यदि सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से लेस करने के बाद आपको लिखना है। मेरे को सिर्फ सेल्स दिखाई दे रहा है 6 लाख, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 लाख। आपको ऐड करना है इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यदि कोई है तो। पहले मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक ही है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखता हूं मैं। मेरे को दिखाई दे रहा है 45,000, तो टोटल हो जाएगा 645। ये है आपकी टोटल।
इसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए। टोटल ये हो गया ए। इसमें से आपको लेस करना है। क्या लेस करना है, मैं यहाँ पे आपको रहने दीजिए ना, एक ही आदत से ऐसे ही रहने दीजिए। चलो बस लेस। सबसे पहले आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ डायरेक्टली गिवन, आज डायरेक्टली दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने देखा है 325 है, 3,25,000। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको करना पड़ेगा लेस 325। सब इनर कॉलम लिखता हूं एक साथ, बाद में मैं आउटर कॉलम ले जाऊंगा। यहाँ पे लिखता हूं 325। इसमें और आपको और लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Operating expenses, there are 3 operating expenses, administration, office expenses है, administrative expenses। देखिए administrative expenses मेरे को दिखाई दे रहा है, administrative expenses 75,000। sales expenses, selling expenses ये रहा आपका sales expenses। sales expenses is given rupees 52,000। and third one is a depreciation। 3 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपका डेप्रिसिएशन भी मेरे को दिखाई दे रहा है 48,000। ये तीनों का टोटल जो होगा इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हो गया 1,175। ये है आपका 175 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब और अभी लेस करना पड़ेगा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। यदि है तो एक बार फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है आपको? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यस है 85,000। ये सब आपको मिला के लेस करना है, ये सब टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें ऐड करेंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब एक और ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यदि है तो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? यस है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको दिया है तो ये भी आपको लेस करना पड़ेगा। मेरे को दिखाई दे रहा है नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस, बीच में अदर लिखा है तो आपको भी लिखना पड़ेगा। कितना है नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस? आपको दिया है 35,000। ये 85 है फाइनेंशियल, एक बार फिर से देख लेते हैं। यस 85 ही है फाइनेंशियल। बस ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का टोटल करने के बाद में आउटर कॉलम से लेस कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले इनर कॉलम टोटल 325 प्लस 175 प्लस 85 प्लस 35, ये हो जाएगा 620। तो यहां से हम लेस करेंगे 620। ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करें 645 में से आपको करना है लेस। 645 में से लेस करेंगे 620, ये हो जाएगा 25,000। इसमें से आपको लेस करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का परसेंटेज आपको दिया है 30%। यस 30% टैक्स रेट। तो 30% किसका करेंगे? 25 का। 30% ऑफ 25,000 इंटू 30। सबसे पहले 25,000 इंटू 30%, ये हो जाएगा 7,500। तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस करेंगे तो 17,500। इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट 17,500 अपॉन सेल्स दिया है आपको 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो ये देखिए डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 2.92%। देयरफॉर नेट प्रॉफिट रेशियो 2.92%। ये हो गया आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 7। 7th में 2 है, सबसे पहले 6th जो मैंने एग्जाम 5th का जो था वो यहाँ पे कर दिया। अब देखिए दोनों का करना है आप, 5th एंड 6th का। अब मैं 6th का एग्जाम्पल नंबर 5th कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम एग्जाम्पल 5th, ये 5th से हो गया। 7th एग्जाम्पल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स नेट। इफ नेट सेल्स इज नॉट गिवन तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, नेट सेल्स यहाँ पे मिलेगा। इसमें यदि इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो आपको करनी है ऐड टोटल। इसमें से सीओजीएस, कभी कभी सीओजीएस डायरेक्टली नहीं देते तो आपको सीओजीएस पहले यहाँ पे करना पड़ेगा, वो लेस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 एक्सपेंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, तीनों मिला के आपको करना है लेस। बाद में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस आपको करना है लेस। हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से इनकम टैक्स लेस करेंगे, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाद में आपको नेट प्रॉफिट रेशियो मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अभी आपको करना है 6 से एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। अभी 6 से हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 नेट प्रॉफिट रेशियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। सेल्स 39 लाख दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दिया है। याद रखिए सीओजीएस नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम है, उस पर से आपको सीओजीएस लाना है। नेक्स्ट वन सेल्स एक्सपेंसेस, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको लिखना है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। नेक्स्ट वन फैक्टरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखना है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, इसलिए वेजेस आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा सीओजीएस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज गिवन। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज गिवन। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम आपको दिया है, एंड बाद में टैक्स रेट दिया है 30%, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगेन नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए ये रहा आपका फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली नॉट गिवन, बट कोई इंफॉर्मेशन दिया है तो इंफॉर्मेशन से हम नेट प्रॉफिट लाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। ये सब मैं निकाल देता हूं, अगेन वापस लिखूंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये नेट प्रॉफिट रेशियो थोड़ा हार्ड है, यदि ये लेक्चर आप 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको 100% इसमें पता चल जाएगा। एक बार नेट प्रॉफिट रेशियो आपको पता चल गया तो शायद इससे हार्ड एग्जाम्पल तो नहीं है, सब मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम्पल ये है। चलो रेडी। सबसे पहले आपको ढूंढना है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, बट नेट प्रॉफिट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दिया है सेल्स, वैसे तो सेल्स नेट ही है इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 39 लाख। इसमें से आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको डिविडेंड मिला है। कितना डिविडेंड मिला है आपको? 1 लाख। तो आपका टोटल हो गया 39 प्लस 1 यानी कि 40 लाख। इसमें से लेस करना है आपको सबसे पहले सीओजीएस, ये इंपॉर्टेंट है। सीओजीएस इज नॉट डायरेक्टली गिवन, but cost of material consume is given। देखो cost of goods consume,
कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम इज गिवन 25 लाख। इसमें आप ऐड करेंगे वेजेस। वेजेस इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है वेजेस, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। ये हो गया COGS। COGS होगा 27 लाख। सेकंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रीवियस एग्जांपल में भी था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 एक्सपेंसेस आने वाले हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज गिवन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेरे को दिखाई दे रहा है 175। सेल्स एक्सपेंसेस इज आल्सो गिवन। यस, सेल्स एक्सपेंसेस आपको दिया है 75,000। And third one is a depreciation. Yes, factory expenses including depreciation. Factory expenses पूरा लिखता हूँ, factory expenses including depreciation। ये depreciation के साथ आपको दिया है factory expenses। अमाउंट था फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 50,000। तो देखिए ये टोटल हो रहा है आपका 3 लाख। 175 प्लस 75 150 प्लस 52 प्लस 1 3 लाख। नेक्स्ट वन, अभी और आपको एक और लेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट आपको दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे को दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका 60,000। एंड लास्ट वन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंस है, वो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। बोलिए लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट कितना है? लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इज गिवन, अमाउंट है आपका 40,000। यस, 40,000। बस ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। 27 लाख प्लस 3 यानी कि 30 लाख। 27 प्लस 3 30 प्लस 1 31 लाख। मेरे को दिखाई दे रहा है 31 लाख। 40 में से 31 लेस करेंगे तो ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 9 लाख। इसमें से आपको लेस करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट आपको दिया है, ए एग्जाम्पल में भी 30% ही है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट में लिखता हूं 30% ऑफ, इसका 30% आप करेंगे 9 लाख का। 9 3 हो जाएगा 27,270। तो ये हो गया आपका PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। It is also called as a net profit। ये नेट प्रॉफिट भी आप बोल सकते हैं 630। ओके, ये 9 लाख दिखाई दे रहा है बराबर। ओके, ये हो गया 630। तो अगेन यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट मेरे को दिखाई दे रहा है 630 अपॉन सेल्स 39 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलसी से स्टार्ट करते हैं। 630 डिवाइडेड बाय 39 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 16.15। Therefore, net profit ratio 16.15%। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। मगर आप फ्रॉम 6
एग्जाम्पल नंबर 6 से आपका 7th एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ये नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो में ये आपको याद रखना है प्रॉफिट स्टेटमेंट। यदि आपको याद नहीं रहता है तो चलेगा, आपको दूसरे चैप्टर आने चाहिए, इस साल के लिए चलेगा, याद रखिए। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। एक ही एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल में ही आपको देख लेना है दिमाग चला के। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। हम कंपनी का फाइनल अकाउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए कौन सी एसेट करंट एसेट है, कौन सी एसेट नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट आपको याद रखना है, एज वेल एज करंट लायबिलिटीज भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। स्टॉक, आपको मालूम स्टॉक इज ए करंट एसेट। कंपनी फाइनल अकाउंट में हम लिखते थे करंट एसेट में 6 आइटम या तो 7 आइटम लिखते थे। डेटर्स, याद रखिए डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, इट इज ऑल्सो करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी एसेट है, करंट एसेट है। फर्नीचर, फर्नीचर इज नॉन करंट एसेट, तो लेने की जरूरत नहीं। करंट रेशियो में आपको 2 चीज चाहिए, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, फर्नीचर की जरूरत नहीं। बिल्स पेएबल, याद रखिए बिल्स पेएबल इज ए करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, यदि लॉन्ग टर्म लोन है तो नॉन करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लोन इज ए करंट लायबिलिटीज। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज ए करंट एसेट, आपको याद होना चाहिए। बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व का हम क्या करेंगे, डेटर्स में से सब्सट्रैक्ट नेट डेटर्स आपको लिखना है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट किया है एक्सपेंस, expenses paid in advance, prepaid expenses, it is asset, current asset है। creditors, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा debtors is the asset, creditors is current liabilities। outstanding expenses, that is expenses payable, ये भी करंट लायबिलिटीज है। तो आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज 2 चीज मालूम होनी चाहिए, तो आराम से आप एग्जाम्पल नंबर 8 कर पाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। ये लेक्चर में ही हम एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 247 पे क्या करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। बाद में लिक्विड रेशियो हम बाद में ढूंढेंगे, पहले करंट रेशियो, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, बाद में सेकंड पार्ट होगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला ऐसा है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखिए वर्किंग भी आपको करना पड़ेगा। यहां पे मैं लिखूंगा करंट एसेट्स, यहां पे लिखूंगा करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले जो करंट एसेट होगी मैं यहां पे लिखूंगा, करंट लायबिलिटीज होगी मैं यहां पे लिखूंगा। सबसे पहले आपको दिया है स्टॉक, स्टॉक इज ए करंट एसेट, याद रखो। स्टॉक, मेरे को अमाउंट दिखाई दे रहा है स्टॉक 3 लाख, इट इज करंट एसेट, तो आपको यहां पे लिखना है। स्टॉक के बाद दिया है डेटर्स, तो डेटर्स में से तो आपको याद होगा क्या लेस करना है, बीडीआर। तो डेटर्स में इनर कॉलम में लिखूंगा, डेटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 250, इसमें से बीडीआर मेरे को करना है लेस। नेट डेटर्स आपको लिखना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 120, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120। नेक्स्ट वन इज ए फर्नीचर, फर्नीचर इज ए फिक्स एसेट, करंट एसेट भी नहीं है, करंट लायब तो लिखने की जरूरत नहीं है फर्नीचर आपको। बिल्स पेएबल, तो याद होना चाहिए बिल्स पेएबल इज ए करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल। बोलिए बिल्स पेएबल की अमाउंट मेरे को दिखाई दे रही है 60,000। शॉर्ट टर्म लोन, याद रखिए शॉर्ट टर्म लोन है तो करंट लायबिलिटीज,
शॉर्ट टर्म लोन। कितनी है शॉर्ट टर्म लोन? मेरे को दिखाई दे रही है 40,000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट पहले डेटर्स में ऐड भी कर सकते हैं, आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बोलिए बिल्स रिसीवेबल अमाउंट आपको दिया है 75,000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैड डेब्ट्स रिजर्व, बीडीआर। क्या करेंगे हम? डेटर्स में से लेस, ये आपको याद रखना है। ये बीडीआर इज गिवन, डेटर्स में से लेस करने के बाद आपको लिखना है नेट डेटर्स। मेरे को दिखाई दे रहा है 230, 250 में से 20,000 आपने किया है लेस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में एक्सपेंस पेड किया है, इट इज एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कितना एडवांस में पेमेंट किया है आपने? 60,000। नेक्स्ट वन इज ए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज ए करंट लायबिलिटीज, तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट दिया है 2 लाख। एंड लास्ट वन इज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी लायबिलिटीज है 50,000। अब कोई बाकी नहीं है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में। याद रखिए, अब मेरे को करना पड़ेगा टोटल। सबसे पहले मैं करंट एसेट का टोटल करता हूँ, यहाँ पे टोटल होगा करंट लायबिलिटीज का। करंट एसेट में सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है 3 लाख प्लस 230 प्लस 120 प्लस 75,000 प्लस 60,000, टोटल हो जाएगा 785। एक बार चेक करते हैं, 3 प्लस 230 प्लस 120 प्लस 75 प्लस 60, टोटल 785। करंट लायबिलिटीज का टोटल 60 प्लस 40 प्लस 250, टोटल हो जाएगा 350। अब देखिए फॉर्मूला में लिखता हूं, देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट 785 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 350। तो क्या होगा? देखिए 785 000 डिवाइडेड बाय 350, बाद में 000, 2.24 आंसर आ रहा है 2.24। तो आपको लिखना क्या है? देयरफॉर करंट रेशियो, देखिए लिखने की मेथड, इज इक्वल टू 2.24 इज टू 1। करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में परसेंटेज नहीं लिखते, ऐसे बीच में इज टू। यहाँ पे जो भी आंसर आता है वो लिखना है, यहाँ पे 1 फाइनल है, इज टू 1। आंसर जो भी आता है इज टू 1 करके ही आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका करंट रेशियो। अब हम करेंगे क्विक रेशियो, दैट इज लिक्विड रेशियो। यदि आपको करंट रेशियो में पता चल गया है तो लिक्विड रेशियो में कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको लिक्विड रेशियो पता चलने वाला है। देखिए मैं लिक्विड रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, बाद में लिक्विड रेशियो का वर्किंग करके। लिक्विड रेशियो भी इसी तरह से ही लिखा जाता है, जो भी आंसर आएगा बाद में हम क्या लिखेंगे? इज टू 1। तो देखते हैं लिक्विड रेशियो। सबसे पहले आपको लिखना है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो सेकंड यहाँ पे मैं लिखता हूं लिक्विड रेशियो, देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। स्टॉक लिखो या इन्वेंटरी लिखो, दोनों एक ही है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये है आपका फॉर्मूला, हो गया। करंट एसेट आपको मालूम है ये रही 785, इसमें से आपको लेस करना है स्टॉक। ये रहा स्टॉक है 3 लाख, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी यदि है तो लेस करना है। यस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में ही आपको लिखना पड़ेगा स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। थोड़ा फॉर्मूला में जरा चेंज करता हूं, यहाँ पे देखिए लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड रेशियो
इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यदि है तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लेस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में कोई भी चीज लेस करने की जरूरत। ये हो गई लिक्विड एसेट। करंट एसेट टोटल आपके पास है 785, इसमें से आपको लेस करना है स्टॉक 3 लाख और प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि है तो लेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है 60,000, तो 60,000 भी आपको करना पड़ेगा लेस, डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, ये रहा 350। तो ऊपर का सिंपल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखिए 785,000 माइनस 360, तो ये हो जाएगा 425 डिवाइडेड बाय 350, डिवाइडेड बाय करेंगे 350, तो ये होगा 425 डिवाइडेड बाय 350, ये होगा 1.21। Therefore आंसर लिखेंगे लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 1.21 इज टू 1। पीछे इज टू 1 तो फिक्स है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के लिए। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, सबसे पहले आपको करंट एसेट लिखनी है। करंट एसेट में क्या लिखना है, कोई भी एसेट मगर डेटर्स में से बीडीआर लेस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आंसर जो भी आएगा इज टू 1 आपका फिक्स है, तो 2.24 आपका आंसर आ रहा है, 2.24 इज टू 1, ये हो गया करंट रेशियो। यदि लिक्विड रेशियो ढूंढना है तो करंट रेशियो में करंट एसेट जो हमने वर्किंग किया है वहां से आपको लेना है करंट एसेट, इसमें से स्टॉक लेस करना है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो ये भी करंट एसेट है। करंट लिक्विड एसेट के लिए ये दोनों आपको लेस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये आ गया आपका लिक्विड रेशियो। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। ये लेक्चर थोड़ा हार्ड है तो मैं आपको बोलूंगा ये लेक्चर आपको कम से कम 3 बार देखना पड़ेगा। 2 या 3 बार देखेंगे तो ये आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।